प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, प्रश्न बेहद ही आसान है प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आप हल भी कर चुके हैं, क्योंकि यह जो प्रश्न आया है अब पिछले अभ्यासों में भी इस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं शायद। तो किसी दिन हल किया जा रहा था रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग का। तो चलिए इन प्रश्नों को बहरहाल हम देखते हैं, क्योंकि अभ्यास का पहला ही यह प्रश्न है। तो देखिए, यह प्रश्न हम हल करने चल रहे हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, और फिर यहाँ देखिए 42। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब भाग की क्रिया होती है तो उसमें भाज्य, भाजक और भागफल, शेषफल, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो आप पहले इन 4 चीज़ों को समझ लीजिए कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है और भागफल क्या है। तो बहरहाल यहाँ तो 3 ही चीज़ें हैं, भाजक, भाज्य और भागफल। शेषफल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो देखिए, किसी प्रश्न में तो भाज्य पूछ रहा है कि भाज्य बताइए, भागफल और भाजक दिया हुआ है, और किसी में भाजक पूछ रहा है, भाज्य और भागफल दिया हुआ है। देखिए, तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए कैसे संबंधित हैं कि भागफल, अगर भाजक पूछ रहा है, भाजक, भाजक माने जिस संख्या से आप भाग देंगे उसे हम क्या कहेंगे, भाजक। जैसे पहले प्रश्न में आप देखिए, इसमें भाजक क्या है, भाजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भाजक, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसी से आप 42 में भाग देंगे। तो यहाँ पर जो संख्या होगी उसे हम भाजक कहेंगे। तो ये क्या है, भाज्य है। इस संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे, क्योंकि इस संख्या में भाजक से भाग दिया जाएगा, और यह क्या है, भागफल है। तो देखिए, यहाँ पर भाजक आपके पास कुछ नहीं पता है, आप यक्स मान लीजिए। भाज्य आपका क्या है, 42 है, और भागफल क्या है, -42 है। देखिए, 3 चीज़ें आप समझ लीजिए स्पष्ट रूप से। भाजक किसे कहते हैं, जिससे आप किसी संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। और भाज्य किसे कहते हैं, जिस संख्या में आप भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। और भागफल जो हमारा उत्तर आता है उसे हम भागफल कहते हैं। तो देखिए, भागफल में तो कोई डाउट नहीं रहता, लेकिन भाजक और भाज्य में हम थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाते हैं कि भाजक क्या है और भाज्य क्या है। तो जिससे आप भाग देंगे वो क्या है, भाज्य है। जिससे आप भाग देंगे वो भाजक है। देखिए, इसमें भाजक पूछा गया है, जिससे आप भाग देंगे वह भाजक है, जिस संख्या में भाग देंगे वह भाज्य है। तो देखिए, इस प्रश्न में आपको ज्ञात करना है क्या, तो भाजक ज्ञात करना है। तो देखिए, भाजक क्या करते हैं, हम खाली स्थान में मान लीजिए एक चर हम ले लेते हैं यक्स। तो यहाँ हम कर लेते हैं 42 भागे यक्स बराबर -42। समझ रहे हैं आप प्रश्न को, 42 भागे यक्स। पूछेंगे यक्स कहाँ से आ गया, यक्स हमने ऐसा एक चर मान लिया, खाली स्थान था। यहाँ आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हो। तो यक्स से यक्स का कोई वैल्यू होगा, अभी हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। इससे इसमें भाग दिया जाए तो -42 उत्तर आता है। तो देखिए, अब यह समीकरण के रूप में प्रश्न है। अब देखिए, इसे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, 42 गुणते। अब देखिए, जब भाग के चिन्ह को गुणा हमने बना लिया तब क्या होगा, यह संख्या अब व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। तो यक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। अभी ये क्या है, x/1। अभी हम चाहें तो इसे x/1 लिख सकते हैं और इसे 42/1 लिख सकते हैं। इससे इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसका व्युत्क्रम करना होगा तो यह क्या हो जाएगा, 1/x। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1/x बराबर -42। अगर यहाँ आप समझ गए तो बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। भाग के चिन्ह को हमेशा गुणा के चिन्ह में बदल लेना चाहिए, और उसी के बाद पक्षांतर करना चाहिए। नहीं तो आप तुरंत पक्षांतर कर दें कि x बराबर -42, भाग का चिन्ह है तो गुणा कर दें 42। नहीं, ऐसा नहीं।
आप पहले इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करिए। और गुणा में जब परिवर्तित करेंगे तो यह यक्स का व्युत्क्रम 1/x मानी संख्या पलट जाएगी, तो 1/x हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हो गया 42 बटे x बराबर -42। समझ पा रहे हैं, 42 का 1 में गुणा हो गया तो 42 हो गया, और हर x है लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण जब हल होगा तो यह 42/1 है, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो फिर हर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए -42x, -42x यहाँ आप ऐसा साइन बना लीजिए, माने कि इसके आधार पर ये, इसके आधार पर ये, तो इसका इससे गुणा हुआ तो -42x, और इसका 1 में गुणा होगा तो 42, तो -42x बराबर 42 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ देखिए, कल्पना कर लीजिए 1 है, अब देखिए इससे इसमें गुणा कर दिया तो 42 से कम 42, और इससे इसमें गुणा कर दिया तो 42x बराबर 42 हो गया। अच्छा, आप कहेंगे नीचे x और 1 का गुणा क्यों नहीं किया? अरे भाई, x 1 का गुणा करेंगे तो बटे में x यहाँ भी होगा, बटे में x यहाँ भी होगा, तो जब यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों तरफ हम नहीं लिख रहे हैं, तो बात वही हुई, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए अगली क्रिया में क्या करेंगे हम, x बराबर 42 बटे -42, तो देखिए 42 से 42 कट जाएगा और फाइनली उत्तर क्या आएगा, -1। तो x बराबर क्या आएगा, -1। तो -1 से आप 42 भाग देंगे तो -42 आ जाएगा। आप भाग दे के चाहे देख लें। अरे 42 में 42 बटे -1 करेंगे तो माने 1 का तो कोई मतलब नहीं है 42 बटे 1 का, लेकिन माइनस का मतलब है, तो माइनस का यह मतलब है कि यह -42 बराबर, इसको हम -42 कहेंगे। तो देखिए भाग देने पर -42 आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हुआ। अब देखिए सारे प्रश्न ही ऐसे हल हो जाएंगे। इसका सेकेंड पार्ट आप देखिए, प्रश्न सेकेंड पार्ट में है 136। देखो प्रश्न हमने लिख रहे हैं, प्रश्न ऊपर लिखा है, हल कर रहे हैं। देखिए 136, तो यहाँ हम लिख देते हैं 136 भागे x बराबर -17। तो ये तो बिल्कुल यही प्रश्न है, जैसे यह प्रश्न था वैसे यह भी है। तो क्या करेंगे, 136 और भाग की जगह गुणा करेंगे, 1/x करेंगे बराबर -17। अब आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि जैसे इस प्रश्न को हमने हल किया, अब बिल्कुल वैसे ही यह भी हल हो रहा है। तो अगली क्रिया अब हम क्या करेंगे कि 136 बटे x बराबर -17। तो आप बस वही क्रिया गुणा करिए, आप हल हो जाएगा प्रश्न। तो कैसे करेंगे, -17x बराबर 136। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 136 बटे -17। तो अब देखिए 17 से 136 से भाग दीजिए, तो 17 अट्ठे 136। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर -8, -8 आ जाएगा। माने 8 से आप -8 से 136 से भाग देंगे तो आपका भागफल जो आएगा वह -17 आएगा। और चाहें तो आप भाग दे करके देख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तीसरा पार्ट भी आप देख लीजिए। देखिए तीसरे पार्ट में क्या है कि पहले ही खाली स्थान दिया है। देखिए प्रश्न भी हम लिख दे रहे हैं, और भागे -12 बराबर 12। तो देखिए यह प्रश्न भी बेहद आसान है। आप यहाँ पर x ले लीजिए, x भागे -12 बराबर 12। तो देखिए अब यहाँ साइन आपको बहुत चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप चाहें तो चेंज भी कर लें, इसी बिट से बिल्कुल लगा लें, और नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चेंज कर लेते हैं साइन, तो क्या करेंगे, x गुणते 1/-12 बराबर 12। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगी स्थिति, x बटे -12 बराबर 12। देखिए बेहद आसान है, x का 1 से गुणा हुआ तो x अब बटे -12 बराबर 12 है। अब देखिए तो x बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा, तो 12 गुणे अब -12। तो x बराबर 12 बर हम में 144, और साइन यहाँ माइनस का रहेगा -144। देखिए हमारा फाइनली उत्तर क्या आ गया, -144।
देखिए -144 में -12 से भाग देंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, 12 आएगा। तो देखिए इस प्रकार से थर्ड पार्ट भी हल किया। एक सवाल इसमें और है और वही हम बताकर ख़त्म करेंगे अपनी बात। तो देखिए इसमें फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है, इसमें क्या, इसमें भी यही बिल्कुल कंडीशन है, पहले ही खाली स्थान दे रखा है, भागे -7 बराबर 60। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम यक्स ले लेते हैं, यक्स भागे -7 बराबर 60। अब क्या करेंगे, यक्स गुणते 1/-7 बराबर 60 कर लिया हमने। अब देखिए यक्स बटे -7 बराबर 60 हो गया। अब यक्स बराबर जब हमें ज्ञात करना होगा तो ये भाग की क्रिया में उधर गुणा की क्रिया में हो जाएगा, 60 गुणे -7। तो यक्स बराबर, अब आप इसका गुणा कर लीजिए तो 7×6 42 -420 आया। तो देखिए यहाँ पर क्या, अगर हम -7 से -420 में भाग करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 60 आएगा। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, ये साइन पॉजिटिव निगेटिव कब हो रहा है, यदि भाज्य और भाजक दोनों निगेटिव होंगे तब आपका उत्तर सदैव पॉजिटिव आएगा। यदि भाज्य और भाजक दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी आपका उत्तर पॉजिटिव आएगा। अगर केवल एक कोई निगेटिव हुआ, चाहे भाज्य अथवा भाजक में अगर एक निगेटिव होगा तो फिर आपका उत्तर हमेशा निगेटिव में आएगा। तो आज हमने पहला प्रश्न हल किया जो बेहद ही आसान था, और कल इसके हम दूसरे प्रश्नों को देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।